अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों को लेते हुए एक तरफ जहां विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को भ्रमित कर रही है। वो केवल जनता को भ्रमित नहीं कर रही है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी भ्रमित कर रही है और मीडिया को भी भ्रमित कर रही है। इस भ्रम को बनाए रखने का काम कैमरा भी खूब करता है। भीड़ कितनी भी हो, कैमरा भीड़ को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। गाजीपुर में अमित शाह का आगमन हुआ। उन्होंने गाजीपुर के मिश्र बाजार से लेकर चीतनाथ घाट तक एक रोड शो किया। इस रोड शो को कैमरे ने खूब दिखाया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि भारी भीड़ थी, तो वहीं विरोधियों ने कहा कि भीड़ नहीं हुई। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में एक खबर आम हो गई। खबर आई कि अमित शाह के रोड शो में मुस्लिम, दलित, युवा, महिलाएं सभी थे जो अमित शाह का स्वागत कर रहे थे। मानो यूं लग रहा था कि गाजीपुर में कोई सेलिब्रिटी आ गया हो और जनता उमड़ पड़ी हो उस सेलिब्रिटी को देखने के लिए। कुछ ऐसा ही अखिलेश यादव के जनसभा में भी हुआ था। भीड़ बहुत थी। सवाल इन भीड़ को लेकर यह है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं। जो लोग इन सड़कों पर चल रहे हैं, उनके अंदर का मिजाज क्या है, उनका मुद्दा क्या है। वो क्या केवल अमित शाह को देखने आए हैं या वाकई में अमित शाह को पसंद करते हैं। मुस्लिम भी नजर आ रहे हैं और आम जन भी नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है गाजीपुर की भौगोलिक स्थिति, खास तौर से उस जगह की भौगोलिक स्थिति जहां पर ये रोड शो हो रहा है। गाजीपुर शहर के मिश्र बाजार से लेकर चीतनाथ का रास्ता सकरा है और उस सकरे रास्ते में अगर 100 लोग भी खड़े हो जाएं तो वहां जाम लग जाता है, भीड़ हो जाती है। गाजीपुर का मिश्र बाजार और गाजीपुर का चीतनाथ और इसके बीच का संपर्क मार्ग एक सकरी गली के समान है और उस रास्ते पर आम दिनों में यूं ही भीड़ रहती है। अब भला अमित शाह आए और उन्हें देखने के लिए लोग ना आए। अब इन देखने वालों में पक्ष भी हो सकता है, विपक्ष भी हो सकता है, लेकिन जो लोग देखने आ रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं? क्या वाकई में उनके मुद्दे हैं या नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या वो बेरोजगारी से परेशान हैं या मोदी सरकार से खुश हैं? ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो महंगाई से परेशान हैं या राम मंदिर से खुश हैं? ये भी बड़ा सवाल है। जिस क्षेत्र में अमित शाह ने रोड शो किया वह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यह क्षेत्र गाजीपुर का एक छोटा सा हिस्सा है। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है और उस ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ही चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। वही मतदाता तय करते हैं कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी और किसको वापस जाना पड़ेगा। अमित शाह ने रोड शो तो किया, लेकिन उनके रोड शो का मैनेजमेंट जिसने किया उसके ऊपर गंभीर सवाल है। क्या ये मैनेजमेंट ऐसा था कि इससे भाजपा को फायदा मिल सकता था? तो हो सकता है कि इसका जवाब हो ना। आम जनता भी यही कह रही है कि जहां पर ये रोड शो हुआ वहां पर भीड़ दिखना लाजमी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से उसके अनुसार ये भीड़ नाकाफी थी। ये भीड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की भीड़ नहीं थी। ये वो भीड़ थी जो अमित शाह को एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखती है और उस सेलिब्रिटी की आलोचना भी हो सकती है, तारीफ भी हो सकती है, मत बहुत हो सकते हैं, भावनाएं बहुत हो सकती हैं। सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोट बैंक में बदलेगी या नहीं। इसके लिए गाजीपुर के समीकरण को भी समझना बेहद जरूरी है। जिसने गाजीपुर के समीकरण को नहीं समझा वो इस भीड़ को देखकर खुश हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि विपक्ष ने केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहता है। तो वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से पेपर लीक, अग्निवीर, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता का असली मुद्दा इस चुनाव में
क्या होने वाला है और किस मुद्दे पर जनता वोट देगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।